नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को बतलाया गया था पिछले क्लास में कॉन्ट्रैक्ट बतलाया गया था। जब एक आदमी दूसरे आदमी के सामने एक प्रपोजल रखता है, दूसरा आदमी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसे एग्रीमेंट कहते हैं। और इस एग्रीमेंट को जब इनफोर्सेबल ऑफ लॉ अगर हो जाता है तो इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। जब एक आदमी दूसरे आदमी के सामने कोई प्रस्ताव रखता है और दूसरा आदमी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो इसे ठहराव कहा जाता है। जब यह ठहराव को राज नियम द्वारा ये परिवर्तनीय हो जाता है, यानी कानून द्वारा ये वैलिड हो जाता है, देन ये अनुबंध हो जाता है, तब ये अनुबंध हो जाता है। तो आज इसका हम बताने जा रहे हैं एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जा रहे हैं, विशेषताएं बताने जा रहे हैं या इसका तत्व। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आवश्यक तत्व कहिए, फीचर कहिए, या इसको एलिमेंट्स कहिए। एलिमेंट्स यानी तत्व, फीचर मतलब लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। सबका मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले है इसमें 2%। पहला पॉइंट है इसका एलिमेंट है 2% या मोर देन 1%। पहला है 2%, 2% या 2 पार्टीज। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 पार्टी का होना जरूरी है। 2 आदमी होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। एक जो प्रपोजल रखता है, दूसरा जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। एक जो प्रस्ताव रखता है और दूसरा जो प्रस्ताव को स्वीकार करता है। इसलिए एक वैध अनुबंध का आवश्यक लक्षण ये माना जाता है। इसेंशियल फीचर्स ये माना जाता है 2% या मोर देन 2%। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, तभी खुद कोई एक आदमी है, खुद अपने आप से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनुबंध नहीं कर सकता है। आगे है इनफोर्सेबल ऑफ लॉ। सबसे पहले उसके बाद है एग्रीमेंट। 2 नंबर में है एग्रीमेंट। 2 व्यक्ति, पहला पॉइंट है 2 व्यक्ति। दूसरा है ठहराव, दूसरा है ठहराव। एग्रीमेंट मतलब कि 2 आदमी के बीच में जब कोई प्रस्ताव रखता है, दूसरा आदमी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो इसको हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है। और एग्रीमेंट हम बताए भी हैं कि एक क्या होता है। जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी के सामने कोई प्रस्ताव रखता है, दूसरा आदमी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो इसे हम ठहराव कहते हैं। व्हेन वन पार्टीज प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल सेकेंड पर्सन, प्रपोजल एट सेकेंड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन दिस प्रपोजल एक्सेप्ट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सामने कोई प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्षकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो उसे एग्रीमेंट कहते हैं, ठहराव कहते हैं। एग्रीमेंट और ठहराव हम लोग दिन भर में बहुत सारा करते हैं। सब घर में भी करते हैं, मित्र दोस्त के साथ भी करते हैं, सब जगह हम लोग बहुत जगह, मतलब रोज आदमी कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करता ही है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए। इनफोर्सेबल ऑफ लॉ, इनफोर्सेबल ऑफ लॉ, ठीक है। राज नियम द्वारा परिवर्तनीय, राज नियम द्वारा परिवर्तनीय। इनफोर्सेबल ऑफ लॉ, राज नियम द्वारा परिवर्तनीय।
मतलब ऐसा होना चाहिए, जो ऐसा होना चाहिए एग्रीमेंट जो राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय हो, यानी वैधानिक रूप से लागू हो। जैसे हम एक केस बताए थे, मिस्टर बेलफोर वर्सेस मिसेस बेलफोर, श्री बेलफोर बनाम श्रीमती बेलफोर का विवाद बतलाए थे। ये जो विवाद था ये केवल फैमिली एग्रीमेंट था, ये इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ नहीं है, इसलिए इसे केवल एग्रीमेंट माना गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, ये ठहराव नहीं हुआ था। तो ठहराव ऐसा होना चाहिए जो राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय हो, यानी कि लीगल उसका रूप हो, जिसे इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ मतलब उसको लॉ मानता हो, कानून द्वारा उसको मान्यता प्रदान किया गया हो, वैसे ठहराव ही अनुबंध बन सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए आसमान का हम तारा तोड़ के ले आएंगे, तो ये हम असंभव काम करने का बात बोल रहे हैं। ये केवल एग्रीमेंट रह सकता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ये तो एग्रीमेंट वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो इन्फोर्सेबल ऑफ लॉ होगा। आगे है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटीज ऑफ पार्टी, कैपेसिटीज ऑफ पार्टी, कैपेसिटीज ऑफ पार्टी का मतलब होता है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। देखिए, अगर आप 18 साल से अगर आपको ज़्यादा उम्र है तो आप अनुबंध करने के योग्य हैं, अन्यथा अनुबंध करने के योग्य आप नहीं हैं। आप वोटिंग भी कब देते हैं? जब आपका 18 साल उम्र हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब आपका 18 साल उम्र हो जाएगा तो आप सोचने समझने की शक्ति आपकी विकसित हो जाती है, और उस समय आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेसिटीज ऑफ पार्टी, पार्टी में क्षमता होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से पार्टीज कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? जो अवयस्क है। अवयस्क का मतलब जिसकी आयु 18 साल से कम है। दूसरा, अनसाउंड माइंड, पागल व्यक्ति भी अनुबंध नहीं कर सकता। अनुबंध करने के लिए एक नॉर्मल आदमी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो वही अनुबंध कर सकता है। इसलिए अनुबंध करने के लिए पक्षकारों में वह कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए अनुबंध करने की। आगे है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट, चलिए एक केस समझाते हैं, पहले एक केस की तरह सुनाते हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के विषय में बता रहे हैं, अनुबंध करने की क्षमता में केस की बता रहे हैं। देखिए, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास केस। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास एक केस है, उसको ध्यान से सुनिएगा। मोहरी बीबी के जो पति थे सेठ महाजन थे, और धर्मोदास घोष एक गरीब व्यक्ति था। उसको पैसे की आवश्यकता हुई तो वह मोहरी बीबी के पति के पास आया और वो कर्ज लिया। तो मोहरी बीबी के पति बोले कि हम तुमको कर्ज देंगे, लेकिन एक शर्त पे, हमको इंटरेस्ट इतना % इंटरेस्ट चाहिए, हमको तुमसे ब्याज चाहिए। तो धर्मोदास घोष बोला कि ठीक है, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, ब्याज हम आपको देंगे। धर्मोदास घोष बोले। तो उस समय जब धर्मोदास घोष के साथ मोहरी बीबी के जो पति एग्रीमेंट किए थे, उस समय धर्मोदास घोष का उम्र 18 साल नहीं हुआ था। कुछ दिन बीतने के बाद वो जो सेठ जी थे, मोहरी बीबी के जो पति थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद मोहरी बीबी सारा हिसाब किताब देखने लगती है। तो मोहरी बीबी यह देखती है कि उसका पति से धर्मोदास घोष 2 साल पहले पैसा लिया था, जो अभी तक वापस नहीं किया। तो पैसा वापस लेने के लिए मोहरी बीबी ने धर्मोदास घोष पे केस कर दिया। कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि देखिए मोहरी बीबी, जब आपके पति
धर्मोदास घोष को लोन दिए थे, जब इनसे एग्रीमेंट करवाए थे, उस समय धर्मोदास घोष का उम्र 18 साल नहीं था। इसलिए धर्मोदास घोष आपको पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए आप कुछ भी पाने के योग्य नहीं है, क्योंकि आपके पति ने अवयस्क के साथ यानी माइनर के साथ एग्रीमेंट किया था। तो माइनर के साथ यानी अवयस्क के साथ किया गया एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है, इसलिए आप कुछ भी पाने के योग्य नहीं है। अगला आता है फ्री कॉन्सेंट। अगला है पॉइंट फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र सहमति। अगर हम आपको बोलें कि आप हमारे साथ चलिएगा सिनेमा देखने के लिए, तो आप डर से भय से बोल दे रहे हैं हाँ सर चलेंगे, तो ये फ्री कॉन्सेंट नहीं हुआ। डरा के धमका के किसी की सहमति लेना, कॉन्सेंट लेना, ये फ्री कॉन्सेंट नहीं होता है। अगर आप खुले मन से बोलते हैं हाँ सर चलिए हम भी सिनेमा देखने जाएंगे बिना दबाव के, तो फ्री कॉन्सेंट इसको माना जाता है, स्वतंत्र सहमति। इसलिए अनुबंध के लिए स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है। किसी भी काम को जबरदस्ती नहीं करवाना चाहिए। अगला आदमी की सहमति को जबरदस्ती, उत्पीड़न से, अनुचित प्रभाव, कोइरिक्शन, उत्पीड़न, इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन एंड एरर द्वारा कोई भी कॉन्सेंट लेना, उसके साथ कॉन्सेंट लेना फ्री कॉन्सेंट नहीं माना जाता। तो फ्री कॉन्सेंट यानी स्वतंत्र सहमति, यानी कि आप खुशी राजी से सहमति दें तो ही वह एग्रीमेंट अनुबंध बन सकता है। लीगल कंसीडरेशन। लीगल कंसीडरेशन वैधानिक प्रतिफल। अगला पॉइंट है लीगल कंसीडरेशन वैधानिक प्रतिफल। कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और उस पढ़ाने के बदले आप हमको फी दे रहे हैं, तो ये कंसीडरेशन है। आपके लिए कंसीडरेशन है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, और मेरे लिए कंसीडरेशन है कि आप हमको फी दे रहे हैं। तो अगर एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है तो वह अनुबंध नहीं हो सकता। विदाउट कंसीडरेशन एग्रीमेंट इज वॉइड। बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, व्यर्थ होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन होना चाहिए और कंसीडरेशन लीगल होना चाहिए। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमको 5,000 रुपया दे दिए, ये लीगल है। आप हमको 5,000 रुपया का अफीम दे रहे हैं, गांजा दे रहे हैं, तो ये नहीं है, लीगल होना चाहिए। कंसीडरेशन लीगल होना चाहिए। अगला है वाइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कानून द्वारा शुरू से ही वाइड माने जाते हैं, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। जैसे किसी विवाह में रुकावट डालने का ठहराव। अगर हम किसी के विवाह में रुकावट डालने का ठहराव कर रहे हैं और वो आदमी बालिग है, लड़की की उम्र 18 साल और लड़का का उम्र 21 साल है, और उन लोग शादी कर रहा है, जबरदस्ती उन लोगों का शादी रोकने का ठहराव कर रहे हैं, तो ये अनुबंध नहीं बन सकता। व्यापार में रुकावट डालने का ठहराव, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीगल वर्क, ये सब काम को अगर करने के लिए रोकने का ठहराव करते हैं ना, तो ये ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं बन सकता। ये सब जो है शुरू से ही वाइड एग्रीमेंट माने गए हैं, बेकार एग्रीमेंट माने गए, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगला, हाँ इसी में बता रहे हैं असंभव काम करने का ठहराव। कोई ऐसा काम जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल वर्क। इम्पॉसिबल वर्क भी करने का अगर बात होता है, जैसे हम बोले अपनी वाइफ, आपकी वाइफ, हम अपनी वाइफ के लिए बोले कि आपके लिए हम आसमान का तारा तोड़ के ले आएंगे, यह असंभव कार्य है, इम्पॉसिबल वर्क है, देन ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। समझ में है कि नहीं?
उसके बाद एग्रीमेंट रिटेन होना चाहिए और ये साक्षी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, ये एविडेंस भी होनी चाहिए इसकी। समझ में आए कि नहीं? केवल वही ठहराव अनुबंध हो सकता है जो रिटेन हो और जो लीगल रूप से सही हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट्स है या इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है या इसेंशियल फीचर है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इट्स इसेंशियल एलिमेंट्स। अनुबंध से आप क्या समझते हैं? अनुबंध की आवश्यक तत्वों का वर्णन करें या विशेषताओं का वर्णन करें या इसके लक्षणों का वर्णन करें। कुछ भी बोल सकता है, एलिमेंट बोल सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकता है, फीचर बोल सकता है, लेकिन पॉइंट मेरा सब यही रहेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।